हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल। और हम लोग शुरुआत किए हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जो कि है आर के सिन्हा द्वारा लिखा हुआ। और हम लोग शुरुआत किए हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर से, क्योंकि कभी भी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको शुरुआत नीचे से करना चाहिए। इसीलिए हम लोग पहले बेसिक ठीक करेंगे, फिर इसके बाद जो भी इससे अपडेटेड सीनियर बुक आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस बुक को हम लोग जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं और एक एक वर्ड एक लाइन से पढ़ते हुए। आज का फर्स्ट चैप्टर है लेटर, और ये क्लास 1 है, इसलिए क्लास 1 में शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है लेटर्स। लेटर्स लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं, ठीक है। A letter is the smallest unit with the help which we write an English word। यानी कि लेटर का ही हम लोग यूज करके क्या करते हैं, कोई भी वर्ड को लिखते हैं। लेटर को हम लोग दो प्रकार में लिखते हैं, एक है कैपिटल लेटर जो कि यहाँ दिए हुए हैं बॉक्स में, और दूसरा है स्मॉल लेटर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 यानी कि जस्ट इसके बाद लेटर के बाद कॉन्सोनेंट, सॉरी, लेटर के बाद वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, जो कि है लेटर को बांटने का एक तरह से प्रोसेस कर दीजिए। लेटर को दो भाग में बांटा गया है, जो कि एक है वॉवेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। इसी में एक पार्ट 3 भी है जो कि सेमी वॉवेल है, जो कि हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला है वॉवेल। वॉवेल कितने होते हैं, तो ए ई आई ओ यू यानी कि 5 क्या है, ए ई आई ओ यू को वॉवेल्स कहा जाता है, यानी कि ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल्स, ठीक है। अब जो इसके अलावा है, टोटल कितना नंबर होता है, लेटर कितना होता है 26। इसमें से क्या हो गया, 5 वॉवेल हो गया और 21 कॉन्सोनेंट। लेकिन इसी में से दो आता है सेमी वॉवेल, तो ये कितना हो जाता है, होता है 19। यहाँ आ गया कॉन्सोनेंट, जिसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। और ये क्या है, ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी सभी लेटर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, यानी कि 21 लेटर्स। लेकिन एक तीसरा पार्ट है सेमी वोवेल्स, जो कि ये सिर्फ डब्लू और वाई। डब्लू वाई में क्या है कि जब डब्लू और वाई किसी शब्द का शुरुआत हो रहता है तो यह कॉन्सोनेंट कहलाता है, और जब शब्द के बीच में या अंत में रहता है तो यह वोवेल कहलाता है। अब कैसे, जो कि बेसिकली हम लोग वोवेल कॉन्सोनेंट डिसाइड करते हैं वह होता है साउंड पर। जैसे कि अगर डब्लू से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वर्क, जब हम लोग वर्क लिखेंगे तो ये डब्लू, तो वह का साउंड आ रहा है, यानी कि वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कॉन्सोनेंट। लेकिन जब यही डब्लू किसी वर्ड के बीच में आता है, जैसे कि रो, रो हम लोग बोलते हैं, तो ये क्या आ रहा है, वह का साउंड आ रहा है, ठीक है। इस तरह हम लोग देखते हैं वाई से, वाई जब बीच में आता है लास्ट में स्काई, आई आई का साउंड आया तो क्या हो गया, ये वॉवेल हो गया। लेकिन जब यही इसी से कोई शब्द का स्टार्टिंग होगा तो वो क्या हो जाएगा, वह कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यह है चैप्टर 2। हम लोग चैप्टर 3 पर आते हैं, जो कि है वर्ड। वर्ड क्या होता है, तो लेटर की सहायता से हम वर्ड लिखते हैं। किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, यानी कि जो हम लोग लेटर को जब कंबाइन करते हैं तो यह एक वर्ड बनता है। जब तक उस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं निकले तब तक वो वर्ड नहीं कहलाएगा। जैसे कि COW, 3 लेटर को हम लोग एक साथ लिखे तो क्या बना, काउ। काउ का मतलब क्या होता है, गाय, यानी कि यह क्या है, एक वर्ड है। लेकिन जब इसी को हम लोग DOC लिखते हैं तो क्या है, कोई मीनिंग बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी कि यह क्या है, यह वर्ड नहीं है। इसीलिए काउ, डॉग, कैट, बॉय, गर्ल, बुक, स्कूल, रीड, लाफ, इट, गुड, बेटर इत्यादि वर्ड्स क्या है, वर्ड्स है। परंतु जब ENP आता है तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो इसके बदले में क्या इसका मीनिंग निकलेगा, अगर इसके बदले में रहता है PEN, पेन, पेन मीन्स कलम, यानी कि जब ये पेन लिखा हुआ रहता है तो इसका मीनिंग निकलता है, यानी कि यह एक वर्ड होगा। नोट, किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम आवश्यक है, जो कि हम लोग यहाँ देखे हैं कि अगर यह ENP हो तो इसका मीनिंग नहीं निकला। लेकिन जब इसी को सही ढंग से इसको सही क्रम में सजा दिया गया जो कि PEN बना, तो इसका क्या हो गया, इसका मीनिंग निकल गया, यानी कि यह क्या है, यह एक वर्ड है। इसी के ऊपर एक्सरसाइज 1 दिया हुआ है, जो कि आप लोग वीडियो को पॉज करें और इसका एक एक वर्ड को खुद से बनाए। जैसे कि ODG कोई वर्ड बना नहीं, लेकिन यही क्या होगा, DOG डॉग, OCW कोई वर्ड है नहीं, क्या होगा, COW। WATRE क्या है, कोई वर्ड नहीं, क्या होगा, वाटर। तो बचे हुए सारे वर्ड को आप लोग वीडियो को पॉज करें और बनाएं। चैप्टर 4, जैसे कि हम लोग यहाँ देखें लेटर्स,
लेटर्स के बाद देखिए वॉवेल एंड कंसोनेंट्स। जैसे वॉवेल एंड कंसोनेंट्स लेटर, और लेटर को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वर्ड बनता है। लेटर को जोड़ने पे वर्ड बनता है, जिसका क्या होता है, मीनिंग निकले वो वर्ड बनना। और जब हम लोग वर्ड को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। और सेंटेंस में भी सेम वही है कि जब तक अर्थ नहीं निकले तब तक वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। यानी कि शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले सेंटेंस कहलाता है। यानी कि जिस शब्दों का समूह से अर्थ अगर आपका नहीं निकलता वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसका इंग्लिश देखते हैं डिफिनीशन। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एज देखते हैं कि गो, कम, कम हेयर, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। क्या है, यह सेंटेंस निकलता। वही अगर लिखा रहता कि आई ए ईट मैंगो, आई मैंगो ए ईट, तो क्या इसका सेंटेंस नहीं बनता, नहीं बनता। यानी कि वो सेंटेंस नहीं कहला, जिसका कोई अर्थ नहीं निकले तो वह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, नोट 1 देखते हैं हम लोग। किसी भी सेंटेंस में शब्द का सही क्रम आवश्यक है। यही हम लोग क्या देखें, यही हम लोग वर्ड में भी देखें, और यही चीज़ पूरे ग्रामर में रूप में फॉलो होगा कि जब तक उसका सही क्रम में नहीं सजाइएगा, किसी भी लेटर सजाइएगा तो वर्ड बनेगा, वर्ड को सजाने पे सेंटेंस बनेगा। इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लें। ठीक है, जैसे कि आई गो टू स्कूल, यह क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ, के बदले अगर आई स्कूल गो टू रहे तो लिखना क्या होगा, गलत होगा। ये क्या है, यह गलत है। आई गो टू स्कूल यह सही है, लेकिन यह क्या है, गलत है। नोट 2, प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा। यानी कि जो भी हम लोग सेंटेंस लिखेंगे उसका क्या होगा, देखिए जैसे कि यहाँ आई ईट ए मैंगो लिखा हुआ है तो आई क्या है, कैपिटल में है। डब्लू क्या है, कैपिटल है। इसी तरह किसी भी सेंटेंस, कम में सी क्या है, कैपिटल है। किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। अब ये एक्सरसाइज 2 है जो कि चैप्टर 4 पे आधारित है। जैसे कि आई ए एम बॉय, यह 4 वर्ड दिया हुआ है, इसको सही ढंग से सजाना है। जैसे कि आई ए एम बॉय क्या हो जाएगा, आई एम अ बॉय। ठीक है, यू गर्ल ए आर, इसका क्या है, सही ढंग ये नहीं दिया हुआ है, उसको क्या करना है, क्रम ठीक करके सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू आर अ गर्ल। इसी तरह आप लोग ये सारे वर्ड को पहले सॉल्व करें। ठीक है, जैसे कि दोज बॉयज आर, तो क्या होगा, दोज आर बॉयज। ठीक है, अब अगले हम लोग वीडियो में चैप्टर 5 जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको फुल डिटेल में हम लोग देखेंगे, जो कि इसका पूरा दिया हुआ है एक शॉर्ट वे में इंटरजेक्शन तक, और फिर 6 से नाउन स्टार्ट फिर से किया है। इसलिए अगले वीडियो में हम लोग पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। तब तक थैंक यू।